तो एपिसोड 125 की शुरुआत में हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल जैसी गया और वो बाकी दो जने भी एलेक्स और सैंडी को देखने आ जाते हैं। जहां एलेक्स और सैंडी आंधी पर भारी पड़ता देख फॉक्स गर्ल मन में सोचती है कि ये आखिर ये लड़का थंडर की पावर को इतनी अच्छी तरह कंट्रोल कैसे कर रहा है। असल में ये बंदा किस प्लान का है। इधर सैंडी गुस्से में एक लाइटनिंग बॉल बनाने लगता है। उसी वक्त एलेक्स को दूर से उसके ग्रैंडपा की प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन उसी वक्त से इंडियन सिली एक्स और अटैक कर देता है, पर एलेक्स उसे एक एक करके पीछे कर देता है। जिसके बाद एलेक्स एनडीएमसी से कहता है कि अब मैं तुम पर कोई मर्जी नहीं करूंगा। अब एलेक्स का घमंड देखकर वह खड़ा है। वो बंदा जिसका नाम जेली था, वह एलेक्स पर अटैक करते हुए बोलता है कि आज मैं तुम्हारा सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, लेकिन एलेक्स उसे पीछे कर देता है। जिसके बाद जिनली हेवनली डिवाइन ड्रॉप से एलेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर खड़ा जी कहता है कि आखिर ये एलेक्स कितना ताकतवर है जो जिनली को इतनी जल्दी हेवनली ड्रॉप निकालने पर मजबूर कर दिया। इस तरह फ्लिक्स स्वरूप देखकर जिंदगी से कहता है कि अच्छा तो तुम सन डिवाइन टेम्पल के मेंबर हो। अब ये कहकर एलेक्स रोप के थ्रू जेनडी को लाइटनिंग का झटका देता है, जिसकी वजह से जिनली इंजर्ड हो जाता है और वो रोबी ड्राइन से कहता है कि और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जिनली एलेक्स से कहता है कि तुमने मेरी डिवाइन रूप डैमेज कर दी, अब तो तुम बुरी मौत मरोगी। ये सुनने एलेक्स बोलता है कि कोई भी मुझसे ट्रेजर छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तभी जिनली बाहर निकलता है तो एलेक्स उस पर लाइटनिंग पावर से अटैक करता है, पर वह मधु स्टैंडिंग पावर को एब्सॉर्ब करके बड़ी हो जाती है और एलेक्स का पीछा करने लगती है। इसे देखकर जिनली एलेक्स से कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते क्योंकि यह हेलमेट एक सेट मास्टर को भी मार सकती है। इधर एलेक्स एक जगह चुपके से हेलमेट को उस गोल्डन फर्नेस में कैद करने का डिसाइड करता है, लेकिन वह मर्द अपने आप ही गोल्ड फर्नेस में आ जाती है, जिसको देखकर एलेक्स को लगता है कि हो सकता है कि इसके अंदर कोई सारी मेडिसिन हैं। तो उसे देखकर वो मटन अंदर चली गई। अब एलेक्स डिसाइड करता है कि वो जिनली की मिस्ट्रेस बोन ले लेगा ताकि वो बाद में उसके काम आए। लेकिन जब एलेक्स ऐसा कर रहा था तो उस लड़ाई में जिनली मारा जाता है, जिसकी वजह से उसकी मिस्ट्रियस बोन भी एंट्रेंस वाली जगह पर चली जाती है। उसी वक्त उन सबको एक और ट्रेजर होने का एहसास होता है, जिसे देखकर वह सब उस तरफ चले जाते हैं और एलेक्स अपनी दादाजी के ओरा वाली साइड निकाल जाता है। दूसरी तरफ जब जिनली एंड ट्रांसफर फिर से रिवाइव होता है तो उसे देखकर मैजिकल मिरर में देख रहे लोग बोलते हैं कि ये तो सन डिवाइन का मेंबर है, आखिर इसे किसने हरा दिया। उसी वक्त वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और जिंदगी से पूछता है कि तुम्हारी फाइट किससे हुई थी। इस पर जिंदगी से बताता है कि वो लड़का बहुत ताकतवर था और उसके पास थंडर पावर भी थी। ये सुन के वो बंदा सोचता है कि डेमन क्लैन के बंदों को भी किसी ताकतवर बंदे ने ही मारा था, तो वो जरूर यही होगा और वो पता नहीं यह आगे चलकर क्या क्या करेगा। इस तरह एलेक्स और आपके फील करते करते एक जगह पहुंच जाता है जहां उसने ऊपर से जेट जाता हुआ दिखता है, जिससे वो लड़का भी देख रहा था। इसके अंदर से एलेक्स को अपने ग्रैंडपा के होने की फील आ रही थी, इसलिए एलेक्स का यकीन और बढ़ जाता है कि ये उसके ग्रैंडफादर हैं। उसके बाद गैलेक्सी ग्रैंडफादर के पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें से एक प्रेशर स्वॉर्ड उन पर अटैक करने वाली होती है। तभी एलेक्स उस अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से एलेक्स के बच जाता है। तभी उस पोर्टल में से वही बंदा बाहर आता है जिसे हमने पहले देखा था, जोलिस के ग्रैंडपा का पीछा कर रहा था, जिसका नाम मिंगची था। अब मिंगची एलेक्स के ग्रैंडपा को बोलता है कि तुम्हारी स्पीड तो अच्छी है पर तुम आज मुझसे नहीं बच पाओगी। ये सुन के एलेक्स का ग्रैंडपा उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से फाइट शुरू करो। असल में मिंजी को एलेक्स के ग्रैंडपा पास में है सीरियल फील आ रही थी जैसे कि वो कोई और हो, तो इसलिए उसने उन पर अटैक करता है। और एलेक्स के ग्रैंडपा इसलिए मिजी से लड़ रहे थे क्योंकि ये कंपटीशन था और यहाँ एंड में सब लड़ने ही वाले थे। एलेक्स के ग्रैंडपा पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे वह बड़ी मुश्किल से बचते हैं। इसलिए वह मिक्सी से बोलता है कि अगर मेरी हालत ठीक होती तो मैं तुम्हें यहाँ आते ही मार देता। ये सुन के मंगनी गुस्से में आ जाता है और फिर से अपनी स्ट्रेचर बनाकर एलेक्स के ग्राउंड पर अटैक करता है, जो शेड बनाकर बचने की तैयारी करने लगता है। लेकिन इंजर्ड होने की वजह से उसमें अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि उसी वक्त वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। इसे हटने के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स ने शील्ड बनाकर अपने ग्रैंडपा को बचा लिया था। इसके बाद वो मिनट पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। तो मिंगसी एलेक्स से पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे इस लड़के से काम है इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन एलेक्स को ऐसे ऑर्डर देना पसंद नहीं आता, इसलिए वो एलेक्स से कहता है कि
मुझसे बदतमीजी से बात करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अब जी एक्सप्रेस स्टील्स अटैक करता है, लेकिन एलेक्स उससे बड़े आराम से बच जाता है, जिसके बाद वो अपनी लाइन भी इस टेक्निक और अपनी बॉर्डर टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिससे मिर्जी अपनी तलवार की मदद से बच जाता है। जिसके बाद वह एलेक्स से कहता है कि मेरा इन मामूली अटैक से कुछ नहीं होने वाला। अब वह अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बनाने एलेक्स को वार करता है, लेकिन इतने में एलेक्स थंडर से वो स्पिरिचुअल बॉडी तबाह कर देता है। जिसके बाद वो जी से कहता है कि तुम्हें असली अटैक दिखाने पड़ेंगे। अब एक स्पिरिचुअल पंथ से मिजी पर वार करता है, जिसे मिजी रोकने की कोशिश करता है, पर उसी वक्त अलेक्जेंडर की मदद से दूसरी साइड से उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसकी मिस्टीरियस बोन वापस एंट्रेस की तरफ जाने लगती है। जहाँ जाने से पहले मिंगजिंग सू सेलवी से कहता है कि तुम्हें ढूंढ के जरूर मारूंगा। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जब टाइम मिले आ जाना। अब उसके जाने के बाद एलेक्स उस लड़की से पूछता है कि क्या आप लोअर वर्ल्ड से हो? तो ये सुन के एलेक्स की ग्रैंडपा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस लड़के को मेरी असलियत कैसे पता। इसलिए वो एलेक्स से सी ऑफ कॉन्सेंसेंस को अपने आप से कनेक्ट कर लेता है, ताकि बाकी किसी को भी उनकी बातों को सुनना न पड़े। उसके बाद वह एलेक्सी से कहता है कि हाँ, मैं लो वर्ड से हूँ। हाँ, मैं लोअर बर्ड से हूँ। ये सुन के एलेक्स उससे पूछता है कि मैं लोअर बर्ड से हूँ। ये सुन के एलेक्स उनसे पूछता है कि मैंने देखा है कि आप जो के इमोर्टल्स अमर को देख रहे थे, तो क्या आप उसके पीछे हो? जिस पे एलेक्स की ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं उस आर्मी के पीछे नहीं बल्कि जेएस मेरा पोता है, इसलिए मैं उसे देख रहा था। ये सुन के एलेक्स को कन्फर्म हो जाता है कि ये यही उनकी ग्रैंडपा है, इसलिए वो उनसे कहता है कि आपका लोअर बर्ड में ही भी एक ग्रैंडसन है ना। ये सुनने एलेक्स के दादाजी सोचते हैं कि ये लड़का कौन है जो मेरे बारे में इतना कुछ जानता है, पर इसके इंटेंशंस मुझे बुरे नहीं लग रहे थे। इसलिए एलेक्स के दादाजी एलेक्स को हाँ करते हुए कहते हैं कि हाँ, मेरा लोअर बर्ड में एक और ग्रैंडसन है, पर वो मर चुका है, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो वह अपर पल में बहुत से लोगों से ताकतवर होता। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि आपका ग्रैंडसन अभी भी जिंदा हो। तो एलेक्स के ग्रैंडपा हैरान होते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मिले हो? ये सुन के एलेक्स अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और फिर वो अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आपकी स्पिरिट बॉडी से डेमन आइलैंड में मिलता है, पर मैं बॉडी को बचा नहीं पाया, लेकिन उसके बताए रास्ते को फॉलो करके यहाँ पहुँच गया हूँ और आखिरकार आज मेरी मुलाकात आपसे हो ही गई। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंड पर चौंक जाते हैं और उन्हें एलेक्स में जेसन की झलक दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि ये एलेक्स है। अब वो अपनी असली फॉर्म में आ जाते हैं और एलेक्स से कहते हैं कि मुझे बहुत समय लग रहा था कि मेरी स्पिरिट बॉडी को कुछ हुआ है, पर मुझे पता नहीं था कि तुम मुझसे मिले हो। और पता भी कैसे होता, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत समय तक ढूंढा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि तुम जो मारे जा चुके हो। ये सुन के एलेक्स अपनी ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आपका यानी ग्रैंड डीमन लॉर्ड का बेटा हूँ, तो मैं इसे कैसे मार सकता था। ये सुन के एलेक्स के ग्रैंडपा खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। आगे एलेक्स अपने ग्रैंड पास के पास जाता है कि आपने मेरी वजह से बहुत कुछ झेला है। इस पे एलेक्स के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो मैं वेनरेबल लेवल पर पहुंच चुका हूं, पर अभी तक मुझे अपनी बॉडी और अपना कल्टीवेशन स्टेबल करने का मौका नहीं मिला। उसी वक्त एलेक्स की ग्रैंडपा खांसते हैं, तो एलेक्स उन्हें चेक करने लगता है कि जिसके बाद वह उनसे पूछता है कि आपकी ब्लड एनर्जी बहुत अजीब लग रही है। इस पे ग्राउंड पर उसे बताते हैं कि ऐसा वो स्ट्रेचर की वजह से है जो मुझे डिमन आइलैंड पर मिला था। ये सुन के एलेक्स उनसे कहता है कि लगता है आपका वो स्ट्रेचर अच्छे से कौन कंज्यूम नहीं कर पाया है और वह आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सुन के ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं उसे अच्छी तरह कंज्यूम कर ही रहा था, पर मेरे पीछे इन मोटर टेम्पल के सैनिक